Good morning students. In last video I taught you how to make graph on graph paper. Okay? तो 9.4 का क्वेश्चन 1 जो था वो मैंने आप लोगों को सिखाया था ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके, ग्राफ बना के सिखाया था, जो आपने अपने भी खुद के ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर दिया होगा और वो करना ही है, मैं चेक करने वाली हूँ वीडियो कॉल में। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन 2 कराऊंगी, वो भी आप अच्छे से नीट एंड क्लीन अपने ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर देना। देखो आज मैंने इस तरह का ग्राफ लिया है, कल लास्ट वीडियो में ऐसा बड़े, देखो एक बॉक्स में 5 थे, है ना। तो बेटर है कि आप ये वाला लोगे तो आपको अच्छे से डिटेल में और जल्दी समझ में आएगा, काउंटिंग करने में इजी पड़ेगा छोटे छोटे बॉक्स। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2? लेट्स सी। The number of mathematics books sold by a shopkeeper on 6 consecutive days is shown below. यहाँ पे 6 दिन में मैथ्स की बुक कितनी सोल्ड की है वो बताया है कि जब भाई संडे को 65 मैथ्स की बुक वो दुकान वाले ने सोल्ड करी, मंडे को 40 बुक सेल करी, ट्यूसडे को 30, वेडनेसडे को 50, थर्सडे को 20 एंड फ्राइडे को 70 बुक्स का सेलिंग उसने किया है। तो ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि स्केल दिया हो तो वो लेने का और ना दिया हो तो हमको सोच के लेने का अपनी चॉइस से। अब सोचना क्या है कि यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है ये 70। तो हमारा स्केल ऐसा होना चाहिए कि हमारे ग्राफ पेपर पे 70 तक नंबर्स आ जाए, ना वो ग्राफ बहुत छोटा हो ना बहुत ही बड़ा एंड तक यहाँ या बाहर निकल जाए, ऐसा ना हो। तो 70 तक आराम से हम उसको यहाँ पे दिखा सकें। तो हम सोच सकते हैं कि अगर मैं एक यूनिट के 5 का मेज़रमेंट लूँगी, 5 बुक्स का, तो फिर 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करते करते 70 तक मैं यहाँ कहीं पे आ जाऊँगी, बराबर। तो ये 5 का स्केल ही मेरे लिए परफेक्ट होगा। तो मैंने सोच लिया, अब मैं उसको ड्रॉ करना शुरू करती हूँ। मैंने बताया था वैसे नीचे के 2 बॉक्स छोड़ दो और फिर इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करो नीटली डार्क लाइन के ऊपर। यहाँ पे भी 2 बॉक्स छोड़ के यहाँ नीचे तक और यहाँ भी थोड़े ऊपर तक अंदाज से ले लो। अब ये जो है हॉरिजॉन्टल वो होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस। चलो अब शुरू करते हैं। ये जो पॉइंट है वो है 0, ठीक है। सो स्केल क्या है हमारा, हमने क्या सोचा वो स्केल हम यहाँ लिख देते हैं। स्केल मतलब स्केल ऑन वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस पे हम जो नंबर्स लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट, मतलब हमारा जो ये 1 बॉक्स होगा उसका मतलब हो जाएगा 5 बुक्स, ठीक है। यहाँ पे बुक्स की बात है इसलिए 5 बुक्स हमने लिखा। नाउ वी कैन स्टार्ट आवर ग्राफ। अब जो संडे है उसमें 65 बुक्स सोल्ड करी है, तो पहले तो हमको यहाँ पे नंबर्स लिखने पड़ेंगे। 0 यहाँ है, ये 0 है। फर्स्ट वाली जो ऊपर लाइन है वो हो जाएगी 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 तक तो मुझे ले ही जाना है ना। तो यहाँ तक मेरा सबसे बड़ा जो होगा वो यहाँ तक आएगा, वो मैं फिर से एक बार लिखने के बाद फिर से एक बार चेक कर लेने का कि कुछ नंबर में गड़बड़ नहीं करी है ना हमने। देखो 0 यहाँ है, फिर
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 एंड 75 तक मैंने लिखा है। ज़रूर पड़ेगी तो और, पर ज़रूर पढ़ने वाली नहीं है क्योंकि मैक्सिमम हमारा नंबर 70 है। अब संडे को 65 मुझे दिखाना है, तो मैं 65 कहाँ है मेरा, ये रहा, तो यहाँ तक मुझे आना है। तो एक बॉक्स छोड़ के मैं बनाऊंगी मेरा सा कॉलम, मतलब बार, यहाँ ये भी 65, ठीक है, ये बंद कर दिया मैंने ऐसे। और यहाँ अंदर लिखूंगी मैं संडे। अब इसके पहले देखो, ये यहाँ पे हमने लिखा नहीं, यहाँ पे मुझे लिखने पड़ेंगे डेज, ये भूलने का नहीं बेटा, ये डेज, और ये है नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, ये पहले ही लिख देने का। चलो ये हो गया संडे का। फिर है मंडे 40। अब 40 वाला, ये वाली 40 वाली लाइन है, तो ये 40 तक, इसको भी हो सके ना तो ऐसे स्केल से करोगे तो नीटली दिखेगा कि ये 40 है। अब है ना, इसमें डिज़ाइन भी कर सकते हैं कि ये मेरा बार है तो ये बार है कि ये बार है, वो कुछ कन्फ्यूज़न ना हो ना, इसके लिए इसको ऐसे थोड़ा सा इस तरह से शेडिंग कर सकते हैं, कोई सर्कल करते हैं, कोई ऐसे क्रॉस करते हैं, जो मर्जी आए ना ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं। 40 वाला हो गया आपका मंडे, और बाकी बची वो जगह में आप शेड कर दो। ओके, सो इट वॉज मंडे। अब समझ में आ गया ना बेटा आप लोगों को, तो अब है ना आप लोग खुद पूरा करोगे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे का यहाँ पे बार बनाओगे और इस तरह से आप उसका शेडिंग करोगे और अंदर डे का नाम लिखोगे। तो हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। तो पूरा करना ज़रूरी है, मैं जो होमवर्क में दूंगी वो तो मैं खास पूछूंगी आप लोगों को। तो अब क्वेश्चन 3 भी आपको खुद करना है, मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि इसमें है क्या। प्रैक्टिस करोगे ना तो ही अच्छे से आएगा। अब क्वेश्चन 3 में दिया है, फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर 1998 टू 2002। अब यहाँ पे बाइसिकल्स का मैन्युफैक्चर, इतनी बाइसिकल्स उसने बनाई है और ये वाले साल में। इलस्ट्रेट दिस डेटा यूजिंग अ बार ग्राफ, चूज अ स्केल ऑफ योर चॉइस। अब यहाँ पे भी अपनी चॉइस का स्केल यूज़ करना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर है 1200, तो मैं ऐसा कौन सा स्केल लूँ कि मुझे 1200 तक यहाँ पे नंबर्स मिल जाए। तो हमको यहाँ सोचना पड़ेगा। देखो अगर मैं 5 का लूँगी ना तो फिर 5, 10, 20, 15, 20 करते करते 1200 तो मुझे ग्राफ के कितने दूर मिलेगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, मुझे तो ग्राफ के अंदर दिखाना है। तो यहाँ मैं स्केल बहुत बड़ा लूँगी और वो स्केल होगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 बाइसिकल्स। पता चला, 100 का स्केल लूँगी तो ही मुझे 100, 200, 300 ऐसे करते करते मैक्सिमम मुझे 1200 तक इस ग्राफ में आ जाएगा। तो ये वाला आपका होमवर्क है। क्या करोगे आप लोग, देखो मैं थोड़ा सा समझा दूँ, ऐसे बनाओगे आप लोग, इसी में समझाती हूँ तो आपको ज़्यादा आइडिया है। फिर जो ईयर्स है ना, अब यहाँ पे जो, अब यहाँ पे भी नंबर्स है, यहाँ पे भी नंबर्स है, तो कंफ्यूज मत होना कि कौन से नंबर एक्स पे आएंगे। यही वाले एक्स एक्सिस पे आएंगे, मतलब आप लोग शुरू करोगे 100 से, 0 के बाद 100, 200, 300, 400, इस तरह से 1200 के ऊपर भी थोड़ा ले जाना। तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस। और यहाँ नीचे लिखोगे आप ईयर्स लिखोगे हेडिंग में। और फिर जो आपका बार ग्राफ बनेगा पहला वाला 800 का, यहाँ पे एक कॉलम ऊपर जाएंगे 800 का, तो उसमें आप लोग लिखोगे 1998। जैसे मैंने यहाँ पे संडे लिखा वहाँ आप लिखोगे 1998, ख़त्म। फिर दूसरा बार बनाओगे,
उसमें आप लिखोगे 1999 और वो कितना ऊंचा जाएगा, 600 तक जाएगा, बराबर। तो ये ऐसे 600, 200, 300 इस तरह से 6 बॉक्स ऊपर जाएगा और उसमें लिखोगे 1999। अंडरस्टूड बेटा। लास्ट वाला 1200 वाला बहुत ऊपर जाएगा, 1200 तक। यहाँ स्केल लिखोगे आप, स्केल ऑन y एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 बाइसिकल्स, ऐसा लिखना है आपको, ठीक है। और इस तरह से अच्छे से, मुझे ये वाले तो ज़्यादा ही अच्छे से नीट एंड क्लीन चाहिए, क्योंकि ये आप खुद कर रहे हो, आप कितना समझे हो वो मुझे इससे समझ में आएगा। तो आपको 2 और 3 अच्छे से अपने ग्राफ पेपर में बनाना है। क्वेश्चन 4 मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, तब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और चैप्टर 8 और 9 अपने यूनिट टेस्ट में आने वाला है, तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस करते रहना। ओके, बाय।